नमस्कार। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जबकि राहुल गांधी उस 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल थे जिसने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की है। आखिर ये विवाद क्या है और क्यों इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या सुनवाई चल रही है? इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, पहले तो ये बता दें कि उनका काम क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग, उनके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये एक टीम होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो इसका पूरा काम देश में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है और चुनाव प्रक्रिया के बाद ही देश में कोई सरकार बनती है। चुनाव के जरिए हमारे देश में सरकार बनती है। इसलिए एक स्वतंत्र निकाय जो चुनाव आयोग है उसको एक निष्पक्ष संगठन माना जाता है। और जो संविधान में जो मंशा थी, संविधान की जो व्यवस्था थी, वो भी यही कहती है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संगठन होना चाहिए, और ताकि वो निष्पक्ष रूप से देश में चुनाव करा सके और जो पार्टी जीते उसको देश में सरकार चलाने का हक मिले। तो ये एक सोच थी, संविधान में एक सोच थी। लेकिन ये देखा गया कि जो चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी तो है कि वो निष्पक्ष होकर देश में चुनाव संपन्न कराए, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी जो नियुक्ति के नियम हैं, वो नियम कुछ स्पष्ट नहीं है। संविधान में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं बनाई गई, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिसमें ये बताया जा सके कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी। तो नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हों, चाहे वो उनके 2 जो सहयोगी चुनाव आयुक्त हों, उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो सरकार ही करती थी, और सरकार अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजती थी और राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देते थे। तो जिसको सरकार चाहती थी उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था। ये प्रक्रिया चल रही थी, लगातार चल रही थी। 2015 में इस प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस जनहित याचिका में ये कहा गया कि भाई, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है वो निष्पक्ष कैसे हो सकती है, क्योंकि सरकार ही चुनाव आयुक्त नियुक्ति कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी तो उनका सरकार की तरफ झुकाव हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को एक ऐसा बनाया जाना चाहिए कि चुनाव आयुक्त की या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है एक निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए हो, ताकि जो व्यक्ति उस पद पर बैठे उसे किसी बात का डर न हो और वो निष्पक्ष होकर, बेखौफ होकर अपनी ड्यूटी निभा सके। तो इस जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, और मार्च 2023 में, 2015 की याचिका थी, इस पे कई चरणों में सुनवाई हुई। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, इसको लेके सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए, और जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की भांति ही होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री हों उसमें, और विपक्ष के नेता हों, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसमें होनी चाहिए, और वो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया करेंगे जब तक कि सरकार कोई उचित कानून इस पर नहीं बना लेती। तो मार्च 2023 का निर्णय था। उसके बाद सरकार एक आनन फानन में एक इस विधेयक लेके आई, और उस विधेयक को 2023 में पारित कराया गया। 2024 में विधेयक पारित, 23 और 24 में विधेयक फाइनली पारित होकर कानून बन गया, और उस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। अब ये कानून क्या बना सरकार ने जो कानून बनाया वैसे तो बहुत विस्तृत कानून है, लेकिन मोटे तौर पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी होगी, उसमें 3 लोग होंगे, 3 सदस्य होंगे। उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और तीसरा व्यक्ति वो होगा जिसको प्रधानमंत्री नामित करेंगे, वो कैबिनेट मंत्री होगा। इस कमेटी में लॉ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। तो एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। इस 3 सदस्यीय कमेटी ने के सामने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का मामला रखा गया। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री और जो दूसरा मेंबर था, जो कैबिनेट मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने इसका समर्थन किया। तो 2-1 से ये नियुक्ति को मंजूरी मिल गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं, जो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है, कि इस कमेटी का क्या मतलब,
कांग्रेस ने जब ये बिल पास हुआ तब भी इसका विरोध किया था कि ये जो कमेटी बनी है या ये जो लॉ बना है ये सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप नहीं है, ये संविधान की भावना के भी अनुरूप नहीं है। इस जो 3 सदस्यीय कमेटी में जो 3 मेंबर हैं, इस का जो स्ट्रक्चर है कमेटी का, इससे कोई निष्पक्ष नियुक्ति पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरा उन्हीं का मंत्री है, तो दोनों का निर्णय जो एक जैसा रहेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन विरोध करेंगे भी तो उनका विरोध करने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि 3 में से 2 आदमी पक्ष में है। तो ऐसे में तो ये तो बात घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए कि सरकार जिसको चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले था, जो व्यवस्था पहले थी, सरकार ही नियुक्त करती थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उससे पहले सरकार ही नियुक्त करती, जैसे नियुक्त करती थी अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजती, राष्ट्रपति मंजूरी देते। अब कानून बना दिया गया, कानून में कमेटी बना दी गई, उसमें 2 आदमी सरकार के, 1 आदमी विपक्ष का, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें नहीं रखा गया। तो ऐसे में ये सवाल विपक्ष के नेता ने भी उठाया कि भाई मेरे उसमें रहने या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ जाता है, उनके विरोध का कोई औचित्य उसमें नहीं रह जाता है। तो इस मामले को जब एक कानून बनाया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट में इस पर हेयरिंग भी शुरू होने वाली है। और वो हेयरिंग 19 फरवरी को प्रस्तावित थी, यानी आज के दिन प्रस्तावित थी, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शपथ ले चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो आगे से लागू होगा, वो भविष्य में लागू होगा, और अभी वो तुरंत आने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी इस पर लंबी सुनवाई चलेगी और इसमें कुछ हफ्ते कुछ महीने लग सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न है, जो विवाद है, विवाद यही है कि जो कवायद इतनी की गई सुप्रीम कोर्ट से लेकर PIL से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक, वो कवायद इसलिए थी कि जो नियुक्ति हो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो, वो एक ऐसी नियुक्ति हो कि वो निष्पक्ष दिखे। लेकिन विवाद इस बात पर है कि जो प्रक्रिया पहले होती थी, नियुक्ति का जो दारोमदार सरकार के हाथ में पहले रहा था, वो अब भी है, बस थोड़ा तरीका बदल गया है। लेकिन अब भी जो सरकार जिसको चाहेगी उसको बना देगी। लीडर अपोजिशन को रखा जरूर है उसमें, लेकिन उसके रखने न रखने का वो एक महज खाना पूर्ति है, वो सिर्फ मीटिंग में जाने तक की खाना पूर्ति है। उसके विचारों का, उनके व्यू का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। अगर इस कमेटी में एक प्रधानमंत्री, एक लीडर अपोजिशन, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते तो 3 अलग अलग आदमी होते, एक सरकार, एक अपोजिशन और एक जुडिशरी से, जो जुडिशरी अलग है सरकार से, जो सरकार के दबाव के अधीन नहीं है। तो ये 3 अलग अलग चीज़ होते। तो इस बात को अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करनी है कि देखना यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या व्यवस्था बनाता है। बहरहाल नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।